हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है इंडियन बैंक मॉर्गेज लोन या इंडियन बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक्स की लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल, पर्सनल लोन, पेंशन लोन, गोल्ड लोन, टू व्हीलर लोन, कमर्शियल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, फोर व्हीलर, एजुकेशन लोन, होम लोन, दोस्तों ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिनको हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन बैंक मॉर्गेज या इंडियन बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी आपसे, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिलेगा, इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इंडियन बैंक मॉर्गेज लोन या इंडियन बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दोस्तों इस लोन का पर्पस क्या है? ये एक पर्सनल लोन की तरह ही काम करता है। तो आप इस लोन स्कीम का लाभ किसी भी अपनी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए उठा सकते हैं, चाहे वो मैरिज की रिक्वायरमेंट हो, मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, एजुकेशन हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या कोई इक्विपमेंट या मशीनरी खरीदना चाहते हो, नया बिजनेस खोलना चाहते हो, या आपने ऑलरेडी किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई अनसिक्योर्ड लोन लेकर रखा है जिस पे आप एक्सेसिव रेट भर रहे हैं, आप उस लोन को चुकाने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहेगी, आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करेंगे। मोस्टली जो बैंक्स होते हैं इसमें एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे कि आपको पैसा किस चीज़ के लिए चाहिए, ज़्यादा इसमें इंक्वायरी नहीं की जाती क्योंकि ये जस्ट लाइक पर्सनल लोन है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इंडियन बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का? दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहे आप इंडियन बैंक से लें या किसी बैंक से लें, ऑलमोस्ट सेम तरीका रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट, अमाउंट या पीरियड वो डिफरेंट रहेगा। उस सबके लिए हमने अलग से स्कीम बना दी हैं। आप सभी स्कीम्स को एक बार ज़रूर देख लें ताकि आप जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, सैलरीड हो, पेंशनर हो, एचयूएफ हो, बट एचयूएफ एक्सक्लूडिंग जो पार्टनरशिप फर्म के पार्ट होंगे वो एक्सक्लूड किए जाएंगे, बाकी नॉर्मली वो सब इंक्लूड होंगे। सोसाइटीज़, एनआरआईज, तो ऑलमोस्ट हर तरह के इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जिनकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अब शायद आपका ये क्वेश्चन होगा कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इनकम प्रूफ का क्या काम है? तो दोस्तों आपका ये जो लोन होगा ये आपके इनकम प्रूफ पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो की जाएगी वो आपके इनकम को लेके ही की जाएगी। तो आपकी सैलरी या आपकी रेगुलर इनकम पे ही बेस्ड होगा जो इस लोन स्कीम का क्वांटम होगा। तो उसके बाद में एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो इंडियन बैंक द्वारा मिनिमम एज एंट्री लेवल जो रखी गई है 18 ईयर्स रखी गई है कम से कम। वैसे भी अगर आपने इंडिया में किसी भी बैंक से कोई लोन लेना है तो कम से कम आपकी एज 18 ईयर्स होनी ही चाहिए। उससे कम वालों को बैंक कोई भी लोन्स नहीं फॉरवर्ड करते हैं। और सैलरीड के केस में मैक्सिमम जो रखा गया वो 60 ईयर्स और द डेट ऑफ रिटायरमेंट, इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा। अगर आपकी रिटायरमेंट 58 में होगी तो आपको 58 में ये लोन पे ऑफ करना होगा। और बाकी अदर इंडिविजुअल्स के लिए रखा गया है मैक्सिमम 70 ईयर्स। ये है 70 ईयर्स जो मैक्सिमम एज है, ये एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी है, उस टाइम पे आपकी इतनी एज होनी चाहिए। मतलब आप 71 में इस लोन को होल्ड नहीं कर सकते, 70 में ही आपको इस लोन को रीपे करना होगा। चाहे आप लोन 65 में ले रहे हैं तब भी आपको 5 साल में इस लोन को क्लोज करके पूरा रीपे करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी इंडियन बैंक द्वारा? तो डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सभी बैंक्स यही लेते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए। तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेंट है या उसके साथ अगर कोई को एप्लीकेंट है तो सबको अपना केवाईसी देना होगा। तो केवाईसी में आप अपना एड्रेस प्रूफ दीजिए। एड्रेस प्रूफ में सबसे पहले आप दे सकते हैं पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल,
या वाटर कनेक्शन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा आईडी प्रूफ देना होगा आपको। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बट इनमें से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाता है। सिबिल स्कोर, अगर सिबिल रिपोर्ट जनरेट करने के बाद आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होगी, आपने हिस्ट्री में कोई लोन लिया है या नहीं लिया है, आप उसको आपने किस तरह से रिपे किया है, वो सब आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में आ जाएगा और उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। या पास्ट में अगर आपने कोई लोन, आपका एनपीए होगा या कोई एडजस्टमेंट होगी या सेटलमेंट होगी जो बैंक को सूट नहीं करेगी, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। और इसलिए ये पैन कार्ड जो है वो मस्ट है एक तरह से। उसके बाद आपको इनकम प्रूफ देना होगा, जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स रहेंगी, एटलीस्ट जो 3 सैलरी स्लिप्स होंगी वो ली जाएंगी आपसे, तो वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा और उसको एवरेज आउट करके आपकी इनकम अराइव की जाएगी और उसी पे आपका लोन क्वांटम भी डिपेंड करेगा। बट अगर आप सैलरीड नहीं हैं, कोई प्रोफेशनल हैं लाइक सीए, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होगी वही इनकम प्रूफ होगा आपका। एटलीस्ट आपकी लास्ट 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स ली जाएंगी आईटीआर्स और उनको ही एवरेज आउट किया जाएगा, वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप किसी बिजनेस या प्रोफेशन में हैं तो आपको अपने बिजनेस का प्रूफ भी देना होगा अलॉन्ग विद योर बैलेंस शीट्स एंड ऑडिटेड बैलेंस शीट्स एंड P&L स्टेटमेंट। उसके अलावा आपको देना होगा प्रॉपर्टी के जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ अप्रूव्ड प्लान। और प्रॉपर्टी की जो रेजिड्यूल लाइफ है वो कम से कम 30 ईयर्स होनी चाहिए। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, लेकिन कम से कम इतनी लाइफ होनी ही चाहिए प्रॉपर्टी की। तो इनकम एंड क्वांटम, तो इसमें जो इनकम है, इंडियन बैंक जो क्वांटम जो आपको लोन दे रही है वो आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है। वैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो लैप में आप लोन अमाउंट आपको मिलेगा या मॉर्गेज लोन में जो आपको पैसा मिलता है वो डिपेंडेंट होता है आपकी इनकम पे। तो जिस तरह से आपकी इनकम होगी उस तरह से ही आपको लोन दिया जाएगा। तो अगर आप सैलरीड हैं तो कम से कम आपकी जो ग्रॉस इनकम है मंथली 25,000 होनी चाहिए। ग्रॉस होती है विदाउट डिडक्शन, तो कम से कम 25,000 आपकी सैलरी मंथली होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और कम से कम अमाउंट जो आपको इस लोन स्कीम के अंडर मिलेगा वो है 5 लाख और मैक्सिमम जो है वो 2 करोड़। अगर प्रॉपर्टी अग्री आपकी टियर 1 या टियर 2 सिटीज़ में है तो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ की लिस्ट आप नेट पे जाके भी देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, कम से कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ रुपया। बट ये डिपेंड करेगा आपके, अगर आप जो लोन अमाउंट ले रहे हैं उसका रिपेमेंट पीरियड 60 मंथ्स या उससे कम, यानी कि 5 साल या उससे कम का है, तो 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अपनी ग्रॉस मंथली सैलरी को, तो उतना ही लोन आपको मिलेगा। अगर आपका जो रिपेमेंट पीरियड है वो 60 मंथ से ज़्यादा का है, तो अपनी जो आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी है उसको 48 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उतना ही लोन आपको मिलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए ऐसे बता रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी 10,000 है और आप लोन ले रहे हैं 60 मंथ से ज़्यादा के लिए, तो उस केस में आपको मिलेगा 3,60,000। और अगर आप लोन ले रहे हैं 60 मंथ से ज़्यादा के लिए तो आप 48 से 10 को मल्टीप्लाई करिए 4,80,000। तो वैसे ही आप अपनी ग्रॉस मंथली सैलरी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप जिस भी ब्रैकेट में फॉल करते हैं वो आपको क्वांटम मिल जाएगा, कितना आपको मैक्सिमम क्वांटम मिलेगा, उससे ज़्यादा लोन आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं, कोई प्रोफेशनल हैं लाइक सीए, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बिजनेसमैन है, तो आपकी जो एनुअल टैक्सेबल इनकम है कम से कम 3 लाख रुपया होनी चाहिए, तभी आप लोन स्कीम में लोन ले सकते हैं। अदरवाइज इस लोन स्कीम का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। तो कम से कम जो लोन आपको मिलेगा वो 5 लाख है और मैक्सिमम जो लोन आपको मिलेगा इस स्कीम के अंडर वो 5 करोड़ है। तो 5 करोड़ आपको उसी केस में मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी जो टियर 1 या टियर 2 सिटी में सिचुएटेड होगी। तो उसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी और लोकेशन में है तो 1 करोड़ मैक्सिमम है इस स्कीम के अंडर। और अगर आप बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अगर आपका रीपेमेंट पीरियड जो 60 मंथ से कम है तो आपको जो लोन मैक्सिमम मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ एनुअल कैश प्रॉफिट। जितनी भी आपकी इनकम है उसको 3 से, ग्रॉस इनकम जितनी आपकी सालाना इनकम है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उतना ही मैक्सिमम लोन आप ले पाएंगे। और अगर आपका रीपेमेंट पीरियड जो 60 मंथ से ज़्यादा है तो जितनी आपकी एनुअल या सालाना इनकम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतना ही आप मैक्सिमम लोन ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सालाना इनकम अगर आपकी 5 लाख है और आपका रिपेमेंट पीरियड 60 मंथ से कम है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 लाख उस केस में आपको मिलेगा। और अगर आपका रिपेमेंट पीरियड 60 मंथ से ज़्यादा है तो
5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 20 लाख उस केस में आपको मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे और आपके रीपेमेंट पीरियड पे। और अगर आप पेंशनर हैं, पेंशनर भी इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। इंडियन बैंक मोस्टली जो बैंक हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पेंशनर्स को नहीं देते हैं, बट इंडियन बैंक्स जो है वो पेंशनर्स को भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रहा है। कंडीशन यही है कि जो पेंशनर है उनकी पेंशन इंडियन बैंक के पास, इंडियन बैंक की किसी ब्रांच में होनी चाहिए, तभी इंडियन बैंक ये लोन फॉरवर्ड करेगा। तो मिनिमम जो अमाउंट है वो 5 लाख है, और जो हाफ अमाउंट है इसमें जितना सैलरीड को मिलता है उससे आधा मिलता है, तो कम से कम 5 लाख रुपया है और मैक्सिमम 1 करोड़ है। तो पेंशनर के केस में कम से कम 5 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ है। और 1 करोड़ उसी केस में होगा अगर प्रॉपर्टी जो है टियर 1 या टियर 2 सिटी में होगी। अगर अदर किसी और सेंटर में होगी तो प्रॉपर्टी, तो तब आपको जो मैक्सिमम मिलेगा वो 50 लाख रुपीस मिलेगा। और पेंशनर के केस में जो रिपेमेंट पीरियड है अगर आप 5 साल से कम का है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अपनी एनुअल इनकम को। अगर रिपेमेंट पीरियड 60 मंथ से ज़्यादा है तो अपनी एनुअल इनकम को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों ये तो सिंपल सा क्राइटेरिया था आपकी इनकम को असेस करने का। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से आपको अलग अलग स्कीम्स में लोन, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग लोन अमाउंट दिया जा रहा है। तो सैलरीड के लिए अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग है, प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग है, और जो लोग पेंशन ले रहे हैं उनके लिए अलग है। तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। तीनों कैटेगरीज मैंने आपको अलग से बता दी हैं। प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी अलग है, सैलरीड की अलग है और पेंशनर की अलग है, और सबको अलग अलग लोन अमाउंट दिया जा रहा है एज पर देयर एलिजिबिलिटी। इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है, जो अगर आप कोई वीमेन बोरोअर है तो 10.50 है, और अगर अदर देन वीमेन है, कोई जनरल बोरोअर है तो 10.65 जी। अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं जो बैंक की वेबसाइट से लिए गए हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, या फिर बैंक ब्रांच में जाके भी आप पूछ सकते हैं। तो रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप ये मत बोलें अगर आप ये वीडियो 5 महीने के बाद देख रहे हैं तो आप बोलेंगे आपने रेट कुछ और बताए थे, अभी रेट कुछ और हैं। तो रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। आप जब भी लोन लें आप लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो बैंक में जाके पूछ सकते हैं। तो लोन मार्जिन कितना रहेगा, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी ली जा रही है एज सिक्योरिटी, उसमें से उसका जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू उतना तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपकी जो मार्जिन रहेगा, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी टियर 1 टियर 2 सिटी में है तो 40% मार्जिन है, अगर कहीं और है तो 50% मार्जिन है। फॉर एग्जाम्पल जितना भी लोन आपको दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50 लाख लोन दिया जा रहा है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ होनी चाहिए, तो तभी आपका 50% मार्जिन बैठेगा। तो रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा बैंक ऑफ इंडिया मॉर्गेज लोन, इंडियन बैंक मॉर्गेज लोन स्कीम में, तो अप टू 180 मंथ्स। तो मैक्सिमम जो पीरियड रखा गया है ये 180 मंथ्स है। ये डिपेंड करेगा आपके इनकम पे, आपकी प्रोफेशन पे, कि आपको कितना पीरियड दिया जाता है। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी इक्विटेबल मॉर्गेज की जाती है। ओरिजिनल टाइटल डीड्स वगैरह भी बैंक के पास रहती हैं तब तक जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। और इस पर्पस के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या मॉर्गेज लोन के लिए बैंक्स जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको नहीं देते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक कभी चार्ज नहीं क्रिएट करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि लोन अगेंस्ट एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। और जो प्रॉपर्टी है वो किसी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या किसी और सिमिलर इंस्टीट्यूशन को नहीं दी होनी चाहिए। तो चार्जेस क्या क्या लिए जाएंगे आपसे, प्रोसेसिंग चार्जेस हैं 1% ऑफ द लोन अमाउंट। जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 1% आपको चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस देने होंगे। उसके अलावा मॉर्गेज चार्जेस बिलो, अगर 10 लाख से कम का लोन है तो कोई भी मॉर्गेज चार्जेस नहीं है। अगर 10 लाख से ज़्यादा का है तो 300, और मैक्सिमम कम से कम 300, 10 लाख से ज़्यादा का है तो 300 पर लाख और मैक्सिमम 30,000। और प्रीपेमेंट चार्जेस, टर्म लोन अगर आपने लिया है तो इंडिविजुअल्स के लिए कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। अगर कोई सोसाइटी या कोई ग्रुप है या कोई कॉर्पोरेट हाउस है तो 2% ऑन द बैलेंस आउटस्टैंडिंग। और ओडी में कोई भी बोरोवर है अगर वो प्रीपेमेंट करता है तो 2% ऑन बैलेंस। ये डिपेंड करेगा आप इंडिविजुअल बोरो है ना नॉन इंडिविजुअल बोरो है। इसके अलावा आपको जो चार्जेस बेयर करने होंगे वो होंगे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के चार्जेस।
बैंक का अप्रूव्ड वैल्यू और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा और उसके भी कुछ चार्जेस होंगे जो कि कस्टमर को बेयर करने होंगे। इसके अलावा बैंक के पैनल लॉयर से लीगल ओपिनियन लिया जाएगा, उसके भी चार्जेस कस्टमर को ही बेयर करने होंगे। तो उसके अलावा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वगैरह के भी चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ सकते हैं। तो ये सारे चार्जेस भी आपको बेयर करने होंगे अगर आपको ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये था इंडियन बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या इंडियन बैंक मॉर्गेज लोन। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।